Good evening, friends. Welcome to your Learner 171's channel. Let us do analysis for Wednesday, that is 9th of August 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed on Monday for Tuesday, right? So we discussed that if we open gap up, Nifty में gap up के दो सिनेरियोस थे. अगर 19660 के पास gap up मिल जाए, उसके या उसके ऊपर मिल जाए, only then we will wait for 15 minutes, right? पर उसके अंदर, if you see yesterday's video again, अगर कल का वीडियो आप वापस से देखें तो आपको याद आएगा that I had said कि 660 या उसके ऊपर मिले तो ही 15 मिनट्स की कैंडल के लिए रुकेंगे. पर अगर पहली ही 15 मिनट्स की कैंडल 630 640 इस रेंज पे मिल जाए, पहले ही 15 मिनट्स की कैंडल इस रेंज पे मिल जाए, सो वी विल वेट फॉर दिस सपोर्ट, राइट? 19530 के सपोर्ट का ब्रेक होने के लिए वेट करेंगे. जब तक ये नहीं टूटता वी विल नॉट एंटर इन द ट्रेड, क्योंकि वापस से रेंज बाउंड सिनेरियो ही रहेगा विच विल अगेन इरोड द प्रीमियम्स. दैट इज व्हाट वी डिस्कस फॉर निफ्टी. सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमने क्या कहा था, 15 मिनट्स की कैंडल जब रेड हो, वी ऑलवेज मार्क रेड. कि पहली 15 मिनट की कैसी हो, ऐसी हो, वी हैड मार्क यस्टरडे आल्सो, राइट? ऐसी हो, पर कभी भी हैमर जैसी ना हो, राइट? या फिर जिसको नीचे से अच्छा वेग आए. जैसे लुक एट दिस फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल, नीचे से जब बायर्स उसको ऊपर पुश करने की कोशिश करें, अगेन यू आर इन दी रेंज, राइट? अगेन यू आर इन दी रेंज. और अगर इसको आप डेज फ्रेम पे देखो, राइट, लेट मी टेक इट ऑन डेज फ्रेम एंड यू मे नोटिस आज भी बैंक निफ्टी में हम लोग फ्राइडे की रेंज के अंदर ही है, राइट? फ्राइडे की रेंज क्या थी? फ्राइडे की रेंज, दिस इज फ्राइडेज रेंज, सॉरी दिस इज फ्राइडेज रेंज, 4th ऑफ अगस्त की कैंडल, ये जो डोजी जैसी कैंडल बनी है, इसका हाई क्या है? दी हाई ऑफ दिस कैंडल इज 45,118. इसका लो क्या है? दी लो इज 44,520. लुक एट मंडेज कैंडल, ये इसी के अंदर थी. लुक एट आज की कैंडल, ट्यूजडेज कैंडल, हाई ऑफ दिस कैंडल इज 45,096, स्टिल लोअर देन दी हाई ऑफ दी फ्राइडेज हाई, राइट? और लो तो सवाल ही नहीं आता, लो तो कल का लो भी नहीं ब्रेक किया, राइट? सो अगेन इट इज इनसाइड दी रेंज. और जब तक ये ऐसे रेंज में ही रहेगा, till the moment the candle stays in the previous day का range, it will only keep on eroding premiums, right? जहां पे आपको काफी छोटे scalping opportunities मिल जाए. इसलिए निफ्टी में भी I also mentioned in the first hour itself, पहले ही घंटे में on the money control forum of Nifty 50 I mentioned that कि Thursday the first hourly candle, on Thursday the first hourly candle was doji, right? ये जब नीचे ब्रेक हुआ we went down. वैसे ही फ्राइडे, दिस आई पोस्टेड yesterday also, फ्राइडे जब इसका हाई ब्रेक हुआ वी वेंट फॉर अपसाइड. उसके बाद मंडे वापस इसका हाई ब्रेक हुआ, वी वेंट फॉर अपसाइड. बट फॉर टुडे आई मेंशन कि अगर ये पहली कैंडल बेरिश हुई है, दिस हैज हैपेंड आफ्टर 3 डेज, राइट? थर्सडे से देखो तो ये थर्सडे की पहली आर की कैंडल, ये फ्राइडे की पहली आर की कैंडल, ये मंडे की पहली आर की कैंडल. इन 3 दिनों बाद आफ्टर दिस 3 days, this was the very first time as on Tuesday we saw a red bearish candle, right? That is the reason I mentioned कि इसका अगर लो 30 मिनट्स पे ब्रेक हो जाए, इसका लो अभी कहां पे आता है? The low of this candle is that 19,576. If this low is broken, we will get an opportunity till 19,535. And you may notice next candle ने ही opportunity इसके पास दी थी. इसके बाद in next 2 hours we came closer to 535. 535 के कितना? 533 तक आए थे. This I mentioned, but again what I said is 535 we will consider is getting broken, right? कि 535 कब हम लोग कंसिडर करेंगे कि ब्रेक हो रहा है? ओनली 30 मिनट्स ऑफ द कैंडल कैन क्लोज बिलो 535, राइट? और 15 मिनट्स के रेंज पे भी देखना, ये जो रेंज था, ये जो सपोर्ट था विच इज एट 19532, वी कंसिडर्ड 19530. ये लो ब्रेक ही नहीं हुआ. ये आज के लो पे भी देखना, आज का लो क्या था? 533. इट नेवर केम क्लोजर टू द प्रीवियस लो. भले यहाँ पे 532 है, वी कंसिडर्ड 530. चलो 530 तो भी टच हुआ क्या? वो वहां पे भी टच नहीं हुआ. इट इज एट 19533. दैट इज द रीजन यहां से वापस वो हैमर जैसे बना, यहां से वापस इट इज सॉर्ट ऑफ हैमर where see there is this lower wig, right? ये wig है जहां से बायर्स ने इसे वापस ऊपर के साइड पे ही पुश किया. दिस इज व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वी डिस्कस, इट इज अगेन इन द रेंज. और अगेन टुडे वी हैव क्लोज्ड फ्लैट इटसेल्फ, राइट? आज फ्लैट ही क्लोज हुए. निफ्टी हैज क्लोज्ड 26 पॉइंट्स डाउन एंड बैंक निफ्टी हैज क्लोज्ड समवेयर क्लोज टू 120 या 126 पॉइंट्स डाउन, राइट? 100 प्लस पॉइंट्स डाउन, which is clearly a flat range, keeping all the scenarios of yesterday again. अब कल के ही सारे सिनेरियोज अभी यानी येस्टरडे के ही सिनेरियोज अभी कल के लिए भी एप्लीकेबल है. यानी कब के लिए एप्लीकेबल है? अभी वेंसडे के लिए एप्लीकेबल है, राइट? नाउ व्हाट हैज हैपेंड ऑन डेज फ्रेम, अगर डेज फ्रेम पे आप देखो, so we were still not able to break this resistance zone. We are saying कि 19,700 के ऊपर अगर days closing मिल जाए, only from then we will consider the bullish trades, right? Similarly, Bank Nifty में we had said that 45,416 के ऊपर days closing मिल जाए, उसी के बाद we will consider bullish scenario. We did said that कि अगर 45,135 के ऊपर hourly closing मिले, right? This we mentioned yesterday also. 45,135 के ऊपर अगर hourly closing मिले, ऐसा क्यों? क्योंकि look at this zone, right? ये resistance zone देखना,
लुक एट दिस रेजिस्टेंस जोन फ्रॉम हियर, ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, इसका हाई इज एट 45,135. दिस स्विंग इज प्रोटेक्टेड सिंस 2nd of August, राइट? 2nd of August से ये चला रहा है, इसलिए अभी 2nd अगस्त हो गया, 3rd अगस्त हो गया, टुडे इज 8th of August, और कल भी इसके ऊपर जाए तो यहां से एक अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट कवरिंग की, राइट? बट अगेन दिस इज द रेजिस्टेंस जो पूरा अगस्त सीरीज से चला रहा है. This resistance, which resistance? This is 45,416. ये पूरे अगस्त सीरीज का रेजिस्टेंस है जिसमें एक एक्सपायरी खत्म हो गई, राइट? वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड वन एक्सपायरी ऑफ अगस्त सीरीज इन इट. दैट इज द रीजन वी आर वेटिंग फॉर डेज क्लोजिंग ऑफ 45,416. ये हो जाए, देन वी मे कंसीडर दैट नाउ द हायर हाइस फ्रेम कैन स्टैक इन बैंक निफ्टी पोजिशनली ऑल्सो. जब तक ये नहीं होता, वी आर नॉट पोजिशनली लॉन्ग इन आइदर बैंक निफ्टी और निफ्टी, एंड वी डू नॉट वांट टू टेक एनी कॉल्स फॉर इंट्राडे. क्योंकि ऐसे रेंज में द प्रीमियम्स विल बी इरोडन, और अगस्त के बिगिनिंग से ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही डाउन ट्रेंड है, राइट? अगस्त के बिगिनिंग से ही, इसीलिए वी आर कंसिडरिंग पुट अपॉर्चुनिटीज एंड नॉट दी कॉल अपॉर्चुनिटीज, राइट? नाउ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक. दैट इज द लॉजिक है बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी. So again the scenario is same, as long as days candle does not closes above 45,416 in bank nifty, we are not buying. Similarly in nifty, as long as days candle does not closes above 19,700, days candle 1 hour नहीं, 2 hour नहीं, कुछ नहीं, days candle as long as does not closes above 19,700, we are not buying. Another scenario that I wanted to explain on days frame, ये देखना. नाउ सिंस दिस वी आर डिस्कसिंग सिंस क्या अगस्त की सीरीज से ही, राइट? और ये जब 20,000 के पास का हाई देखा था, विच वाज 19,991, नॉट अगेन एग्जैक्टली 20,000 बट 19,991, कि यहां से एक बार नीचे आए, वी टुक दी पंप लेके पुराना रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक किया, अगेन वी केम डाउन, अगेन वी टुक दी पंप, वापस पुराना रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया. व्हेन आई से पुराना रेजिस्टेंस, आई एम मेंशनिंग प्रीवियस स्विंग हाई. फॉर एग्जांपल यहां के लिए, for this high, what is the previous resistance? Look at this resistance, it is at 19,991. Where is this? It is at 19,887. Where is this resistance? It is at 19,867. In between there are pumps, right? Let it be. अगर ट्रेंड नीचे भी जा रहा है, so it will bounce and go down, right? It will bounce and go down. अगर ट्रेंड को ऊपर जाना है, जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते वक्त भी it will either consolidate or make swing low which is not breaking previous support and again go up, right? यानी let me rub all this and again explain. If it is higher highs का trend, if it is uptrend, it will at least come down, it will either come down or consolidate and again keep on going up, protecting the swing lows, right? Similarly for downtrend, it will go this way down, right? It will go this way down, again consolidate और यहां से वापस नीचे चला जाए, but will not break swing highs, right? उसी तरीके से from the time we have been closer to 20,000, we are going down, right? We are going down and we have not broken the previous swing highs, right? ये जो swing highs चले आ रहे हैं, that is the reason I am saying कि ये 19,700 के ऊपर हमें मिल जाए, we will say that कि ये जो डाउन ट्रेंड वाली लाइन हमें दिख रही है, right? ये जो डाउन ट्रेंड वाली लाइन दिख रही है, अभी ये जो 20,000 के हाई से हमें मिली है, this downtrend line which we saw from the high of 20,000 even before the August series, like this was at the end of July series के end से till the 8th of August, ये जो downward trending line है, इसके highs are being protected, right? The highs of this downtrending line is protected, right? We are into lower highs and lower lows. So now what further? As long as it doesn't break 19,700, we are not buying. But another thing is यहाँ पे look at this, the way this candle has been made. ये जो candle यहाँ पे बनी है, this candle is of 1st of August. 1st अगस्त की जैसी ये कैंडल बनी थी, exactly same आपको 8th of August की कैंडल दिखेगी, राइट? 1st अगस्त की कैंडल जैसी, और इसका हाई लो कितना है? 19,795, 19,704, which is closer to 90 points. इसमें भी 90 to 100 points की रेंज है. इसका लो कितना है? 19,533, हाईस क्या? 19,634. दी रेंज इज 101 points. यहाँ पे 90 points, यहाँ पे 100 points. So now again, if this again same price action is to be repeated, there is a probability we may open gap down, right? This is just by seeing candlesticks on days frame. We are saying, we are not saying 100% ऐसा होगा ही. We are saying there is a probability, right? The word probability we are using, कि there is a probability of gap down opening. We are not saying it is 100% sure ऐसा ही हो जाए. Another thing is you may notice on option chain also, आज की ये expiry का option chain, 19,600 के calls are strongly written. If I take this back on 3 hours का frame also, let me take it back on 3 hours का frame. You may notice this कि ये 31 जुलाई से लेके 1 अगस्त के पास यह ऐसा जो 3 आवर्स के फ्रेम पे कैंडल स्टिक्स का प्राइस एक्शन है, उसके बाद हमें 2nd of August को जो गैप डाउन दिखा, एग्जैक्टली सेम, ये दो कैंडल्स के बाद ऐसा 3 आवर्स के फ्रेम में, राइट? दिस इज नॉट सम स्मॉलर फ्रेम्स, दिस इज 3 आवर्स फ्रेम.
again same price structure is repeating here, right? Again same price structure is repeating here, same kind of doji, ऐसे ही सब. So there is again a probability of gap down, right? We are not saying कि हो ही जाए. This is just one of the probabilities, right? Similarly, Bank Nifty is again in the range, right? We will discuss about Bank Nifty also. So for now, what for tomorrow? What for tomorrow on intraday? Again, everything stays same. If again gap up, right? अगर कोई भी gap up 19640 के पास मिल जाए, अगर कोई भी gap up 19640 के पास मिल जाए, 19640 क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, राइट? ये हमारी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, इसीलिए अभी गैप अप अगर 19640 के पास मिल जाए और 15 मिनट की कैंडल रेड करे, वापस रेड यानी कैसी कैंडल? अभी रेड यानी कैसी कैंडल? व्हेनेवर आई से रेड, आई वांट दिस परफेक्ट रेड कैंडल्स, राइट, व्हिच आर ऑलरेडी देयर. Again, look at this price action. Similarly, that the way we marked yesterday, right? Let us not waste time on it. Similar way we marked yesterday also. पर कोई भी हैमर जैसे नहीं बन जाए, जैसे बैंक निफ्टी में पहली 15 मिनट्स की थी, right? I'll just zoom this so it will be clearly visible. Resetting the chart view, right? This kind of price action. This type of price action I am saying. This type of, look at this 15 minutes का price action. This is completely on 15 minutes. This is also on 15 minutes. Not such kind of hammer या फिर ऐसे नहीं. यहाँ पे भी look at this red वाली candle. When this turned into hammer, यहाँ से price action कैसे ऊपर गया? So the candles that I have marked, only and only if gap up इतना ऊपर मिल जाता है 19640 के पास या 640 के ऊपर मिल जाता है, and if 15 minutes of candle turns this way red, उसका low break होती, I am interested in shorting with taking SL of just first 80 points, 19680 तक, 80 points का SL till today's closing, till 570, right, which is giving me more reward than risk, right? 40 points के risk के लिए I am trying to get 80 या उससे भी ज्यादा points, right? From कहाँ से? From 19640, 640 से लेके 570, even 550 तक भी, which will give me at least 80 points. So if any opening is above 19640, what if any gap up happens at 19600, 620, 630 तक कोई भी gap up हो जाए, 630 तक कोई भी gap up हो जाए, then again I will wait for yesterday's scenario. 630 तक अगर कोई भी gap up हो जाए, I will wait for yesterday's scenario. ये जो कल का support that we are mentioning, this bullish Marubozu candle, right? ये जो कल हमें मिली थी in yesterday's trading session. तो इसका जब तक लो नहीं ब्रेक होता, इट इज एट 19532, वी आर कंसीडरिंग 19530, राइट? इफ एनी गैप अप इज बिलो 19640 यानी 630, 20, 600 के रेंज पे अगर कोई भी गैप अप हो जाए, राइट, देन वी विल वेट एटलीस्ट फॉर द 30 मिनट्स ऑफ द कैंडल टू ब्रेक 19530. अगर 30 मिनट्स की कैंडल 19530 ब्रेक कर दे, 30 मिनट्स की कैंडल को 19530 ब्रेक करने दो, और उसका लो ब्रेक होने पे ओनली देन वी विल एंटर इन द ट्रेड for the target of 19450, for the target of 19450, again as long as this way lower highs and lower lows are going on, right? As long as lower highs and lower lows are going on, swing high gets broken. Swing high यानी क्या? अभी इतना ऊपर का swing high के लिए we are not waiting, right? I always explain swing high यानी recent swing high. If recent swing high gets broken, we exit with whatever the profits we have. यहाँ से अगर we have entered, यहाँ से जो भी profits मिला है, we will exit at least 70% or 30% we will keep here. वापस if swing low gets broken, वापस यहाँ से if swing low gets broken, only then we will re-enter with that 30%, right? ऐसा नहीं कि वापस पूरे उतने ज्यादा लॉट्स लेके, only with 30%. And again, as long as low is going on, we will stay. वापस से हाई ब्रेक हो जाता है, we will completely exit, right? We will completely exit. This we keep on doing every day, let it be Nifty or Bank Nifty. That is the scenario. अगर कोई भी गैप अप 600, 620, 630 के पास हो जाए, इसके पास हो जाए, we will wait for 30 minutes of candle to break this low. Low कैसे ब्रेक होना चाहिए? We always mark the candles for lower highs and lower lows. This is the type of candle. 30 minutes की कैंडल ऐसा प्राइस एक्शन दिखा है, ऐसा प्राइस एक्शन दिखा है, ऐसा दिखा है, ऐसा भी दिखा है, ऐसा भी दिखा है, राइट? ऐसे प्राइस एक्शन के साथ 30 मिनट्स ऑफ द कैंडल नीड्स टू ब्रेक लो. ऐसा नहीं कि यहाँ पे जाए और वापस यहाँ पे आके वापस 19530 के पास आके वापस ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए जो यहाँ पे अवेलेबल है, या ऐसी ग्रीन कैंडल बनाए. वुड यू कंसीडर दिस दैट ब्रेकिंग लो? उल्टा इट विल बी कंसीडर्ड कि यहाँ से वापस सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके वापस पंप हो रहा है, राइट? सो एक रेड कैंडल ने द प्राइस एक्शन दैट वी हैव मार्क्ड, ऐसे कैंडल ने उसे ब्रेक करना चाहिए, राइट? ऐसे कैंडल ने 30 मिनट्स की फ्रेम पे ब्रेक कर दिया, ओनली देन वी विल कंसीडर. वी डिस्कस बोथ द गैप अप सिनेरियो, 640 के ऊपर भी और उसके अंदर भी, राइट? That is the gap up scenario. Let it pump up and again come down, or let it directly come down. That is how we are discussing for gap up. What if it open flats just similarly like yesterday? Just similarly like yesterday, if it opens flat, let it go up or let it come down. But flat खुलने के बाद भी only 30 minutes of the candle needs to break 19530. Why 30 minutes of candle? क्योंकि अभी ये 2 दिनों का support बन गया है, right? Yesterday it was just 1 day का support. Yesterday it was just 1 day का support, but now today it is 2 days का support. So 2 days का support when it has already passed 6 hours in here. That is the reason I want at least 30 minutes of the candle breaking it. But what if 19530 से break करके 500 तक चला गया? No problem. Let it close below 30 minutes on. Let it close on in the time frame of 30 minutes, right?
फ्लैट खुलता है तो फ्लैट यानी क्या 30-40 पॉइंट्स कहीं पे भी फ्लैट खुल के ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग 19530 ओनली देन वी विल एंटर इन द ट्रेड, राइट? ओनली देन वी विल एंटर इन द ट्रेड. अगेन द टारगेट इज टिल 19450 as long as lower highs and lower lows are going on, right? Swing high gets broken, recent swing high we exit. वापस से only swing low gets broken with the candle that we marked in the beginning of the video. वैसे वापस swing low break हो जाए only then we re-enter. This we do twice, right? That is flat scenario. What if we open gap down? अगर गैप डाउन 19530 के नीचे हो, राइट? एनी गैप डाउन बिलो 19530 या 500 के पास, कोई भी गैप डाउन 530 या 500 के पास हो जाए और उसकी 15 मिनट्स की फर्स्ट 15 मिनट्स नॉट 30 मिनट्स फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल वापस ऐसी रेड हो जाए, सेम कैंडल्स दैट वी मार्क्ड, राइट? सेम कैंडल्स दैट वी मार्क्ड एंड सेम कैंडल्स दैट वी अवॉइड. ऐसे हैमर टाइप की कैंडल्स वी अवॉइड. लुक एट दिस इज आल्सो रेड बट लुक एट व्हाट अ परफेक्ट हैमर दिस हैड मेड. इसके बाजू में वापस देयर इज अ ग्रीन हैमर एंड सी इसका लो कभी ब्रेक हुआ क्या? इसका लो ही ब्रेक नहीं हुआ है. These are the type of candles we don't consider, right? ऐसे टाइप की कैंडल्स we don't consider. या look at this hammer also, यहाँ पे जो बना है, इसके बाद वापस देखो, इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ वापस. The price action is right in front of your eyes, right? It is right in front of your eyes. So again the similar candles 19530 या 500 के पास गैप डाउन मिल जाए. Any gap down closer to 19530. ऐसा नहीं कि you are considering 550, 540, 530 के पास नहीं, 530 से नीचे या 500 के पास कोई भी गैप डाउन मिल जाए और फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ऐसे रेड बनाए, द रेड्स दैट वी मार्क, राइट? द रेड्स दैट वी आर मार्किंग, या फिर ऐसी शूटिंग स्टार भी मिल जाए इस तरीके से, ऐसे रेड्स मिल जाए, ऐसे रेड्स मिल जाए 530 या 500 के नीचे, मार्किंग द लो ऑफ दैट कैंडल, उसका लो मार्क करके if that is broken again we are interested in taking the put option, right? We will again buy the put as long as lower low highs and lower lows are going on. If swing high gets broken, recent swing high gets broken, we exit. वापस से swing low is broken with the candles that we work, ऐसे टाइप की कैंडल which are already happening here, right? Already happening here. ऐसी कैंडल्स वापस बन जाए only then we re-enter. This we do twice. That is gap down. अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो जाए यानी 500 के नीचे भी 480, 500 के नीचे भी और हो जाए यानी 490, 480 वगैरह के पास, then we will wait for 30 minutes, see the price action. If price action is supporting lower highs and lower lows, ऐसा प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है जिसका लो ब्रेक होता है, ओनली देन वी विल एंटर. इफ इट मेक्स ऐसे ग्रीन कलर के हैमर्स देन लेट इट स्विंग गो अप, ऊपर जाके वापस, ओनली इफ इट ब्रेक स्विंग लो ओनली देन वी री एंटर, राइट? That is overall Nifty का scenario. What about Bank Nifty? Bank Nifty just exactly the way we discussed yesterday. Similar way, if it opens gap up, Bank Nifty gap up में, if it is able to survive above 45,135, right? If it is able to survive above 45,135 on hourly closing, फ्लैट खुल के हो जाए या गैप अप खुल के हो जाए, if it survives above 45,135, we are not taking any call position या we are not taking any put position, right? फ्लैट खुल के हो जाए या गैप अप खुल के हो जाए, right? Let it open flat or gap up. If it closes above 45,135, we are not trading, right? Hourly closing. इसके पहले if flat खुले या gap down खुले, let it open flat and go up or let it open gap down, कोई भी gap down खुले, right? Only if 30 minutes of candle can break what? Can break 45, ये जो 45,700 का सपोर्ट चला रहा है ना, since 2nd of August, this I had also posted on Money Control Forum, right? ये जो 45,700 का swing है since 2nd of August, इसके नीचे प्राइस नहीं गया, ऐसा नहीं, the price went up but again and again it is taking the support at this swing which is closer to 45,700, right? इसीलिए let it open flat or let it open gap down, कोई भी gap down ओपनिंग होने दो, the 30 minutes of candle needs to close below 45,700. Only if 30 minutes of candle is closing below 45,700, only then I'm interested. ये बीच के 150, 200 points, ये जो रेंज है ना, जो आपको ये रेंज बाउंड दिख रहा है, the range bound zone you are watching, this zone I'm not interested, right? This zone I'm not interested. Only if it opens flat या if it opens gap down. Gap up scenario we are clearly avoiding. Gap up हो जाए we are avoiding Bank Nifty. Let it open flat or let it open gap down और 44,700 के नीचे if 30 minutes of candle can close. Again वापस कैसी closing 44,700 के नीचे, 44,700 के नीचे कैसी कैंडल चाहिए हमें? Again the same candle, right? Just like yesterday, this type of candle, this type of candle, this type of candle, this type of candle, just the same way we discussed yesterday. Why the same way? Because it is again the flat day, right? It is flat day, इसलिए 44,700 के नीचे अगर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे रहे, ओनली देन वी विल कंसीडर टारगेट टिल 44,500, राइट? टिल 44,500 as long as again lower highs lower lows goes on. Swing high gets broken, we exit. Again if swing low gets broken, we stay in the trade. 44,500 भी तोड़ दे, then we are interested for the target till 44,300 also, right? Till 44,300 also, as long as this way. So lower highs and lower lows are respected, right? As long as lower highs and lower lows are respected. That is the scenario. Gap up we are avoiding, right?
So on that note, we have covered Bank Nifty also and Nifty also for tomorrow's analysis. On that note, I'm ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.